नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। मेरे साथ है प्रीति रघुनंदन, मैं हूं आपके साथ गौरव अग्रवाल। और देखिए, संस्कारों के विषय में तो हम सभी ने सुना है, हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गर्भ संस्कार के बारे में सुना है? गर्भ संस्कार आजकल चर्चा का विषय है और इसके पक्ष और विरोध में भी कई आवाजें उठ रही हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और गर्भ संस्कार हमारी विरासत के लिए नया शब्द गौरव बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, कैसे उसने मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी, और इसी तरह कई और महापुरुषों की कहानियां मौजूद हैं। और अब सवाल यह है कि क्या गर्भ संस्कार एक शुद्ध धार्मिक संस्कार है या फिर इसका विज्ञान से भी कोई संबंध है? मेडिकल साइंस की रोशनी में क्या गर्भ संस्कार की अहमियत है या फिर महज ये एक राजनीतिक पहलू है? और सवाल यह भी है प्रीति कि क्या गर्भ संस्कार एक बहादुर, नैतिक, सभ्य, बुद्धिमान समाज की गारंटी है? आज की इस डिबेट में इस पर तफसील से बात करेंगे और एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल हमारे साथ है जिनसे इस बारे में हम सवाल जवाब करेंगे। तो गौरव, डिबेट को शुरू करें उससे पहले आपको हम बहस का आधार, यानी कि हम किसके जरिए इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसे समझना आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है। आखिर गर्भ संस्कार की परिकल्पना क्या है, कैसे गर्भ संस्कार का अभियान शुरू हो रहा है और इसे शुरू करने वाले लोग कौन है और उनका तर्क क्या है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद बहस शुरू होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं मां की कोख से कोई बच्चा सीख कर नहीं आता, लेकिन हिंदू पौराणिक मान्यताओं में ऐसे किरदार हैं जो इस बात को झुठलाते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा न सिर्फ व्यवहार और ज्ञान बल्कि रण कौशल भी सीख सकता है। हिंदू मान्यताओं को आधार मानते हुए आरएसएस से जुड़े संगठन ने गर्भ संस्कार नाम से अभियान शुरू किया है और कहा है कि जब महिलाओं के गर्भ में बच्चा पल रहा हो तो महिलाएं हिंदू धर्म ग्रंथ, देवी देवताओं और महापुरुषों के बारे में पढ़ें ताकि बच्चों को कोख में ही कुछ अच्छे संस्कार मिल सके। आरएसएस से जुड़ी संस्था संवर्धनी न्यास ने 5 मार्च को जेएनयू में गायनेकोलॉजिस्ट का एक कार्यक्रम आयोजित किया और गर्भ संस्कार नाम के कैंपेन की शुरुआत की। गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित इस अभियान का मकसद गर्भ में ही बच्चों को संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा देना है। गर्भ संस्कार के तहत गायनेकोलॉजिस्ट को गर्भवती महिलाओं से संपर्क करने को कहा जाएगा। डॉक्टर्स उन्हें यह सिखाएंगे कि जन्म से पहले ही बच्चे को भारतीय संस्कृति, इतिहास, महापुरुषों के बारे में कैसे बताएं। दावा यहां तक किया गया है कि गर्भ संस्कार ठीक से किया जाए तो गर्भ में बच्चे का डीएनए भी बदला जा सकता है। इस वर्कशॉप में 11 राज्यों से आए 102 डॉक्टर, प्रोफेसर, योग एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। हर साल गर्भ संस्कार पाए करीब 1000 बच्चों की डिलीवरी का लक्ष्य भी रखा गया है। तो गर्भ संस्कार कितना असरदार, ये आज हम एक बहुत बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ दोनों पक्षों के कई जाने माने चेहरे मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं कि गर्भ में संस्कार कितना असरदार, इसमें कौन कौन से संस्कारों के बारे में आज सबसे बड़ी डिबेट है। पहला देखिए, गर्भ संस्कार की विधि, क्या इसको लेकर कोई बहस है, क्या इसको लेकर यहां पर सवाल है? आज इस पर हम बात करेंगे। गर्भ में संस्कार की जरूरत ही क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या कह रही है आरएसएस की महिला विंग, ये बताएंगे आपको। और गर्भ संस्कार पर धर्म वर्सेस तर्क, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तर्क शास्त्री क्या कह रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और चौथा, गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें। आज की डिबेट से कम उनको आज ये पता चलना चाहिए गर्भ संस्कार के बारे में। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं, गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें गर्भ संस्कार के बारे में। बाकी तो डॉक्टर्स बताएंगे उनको। प्रीति
जी गौरव, देखिए आपने बता दिया है कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हमारी ये पूरी चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले चर्चा करने के लिए हमारे जो खास मेहमान हैं उनका भी परिचय मैं करवा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गीता भट्ट, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ डॉक्टर कनिका तिवारी, CEO मदरलैंड अस्पताल की नोएडा से जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजीव उनियाल सीनियर एडवोकेट है, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर PS कटाना एक्सपर्ट है, गर्भ संस्कार करवाते हैं, उनका व्यू पॉइंट, वो पूरा जो प्रोसेस अपनाते हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन हमारे साथ देखिए इधर मेरे इस तरफ भी बहुत सारे खास मेहमान हैं, उनका भी परिचय मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर अरविंद कुमार प्रोफेसर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक है, कई किताबें लिख चुके हैं, उनकी राय क्या है गर्भ संस्कार को लेकर ये बताएंगे। डॉक्टर राजेश पासवान प्रोफेसर है JNU के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन गौरव, जरा ये बता दीजिए किस टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं? बिल्कुल प्रीति, तो गर्भ संस्कार क्या है आज इस पर सबसे पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को। गर्भ संस्कार होता क्या है, ताकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को अच्छे से पता हो और वो समझ पाए आज की चर्चा किस पर है। देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ संस्कार देना, यह है गर्भ संस्कार। शिशु को आध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देना, यह है गर्भ संस्कार। गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग को शिक्षित बनाना, यह गर्भ संस्कार की धारणा है। भ्रूण में ही शिशु का सकारात्मक विकास लक्ष्य हो, यानी जो गर्भ में बच्चा है उसका एक अच्छा विकास हो, यह लक्ष्य है। और इसके अलावा शिशु का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाना, यह गर्भ संस्कार है। प्रीति जी, और इसी के साथ ही हम इस चर्चा को शुरू करें गौरव, और हमारे व्यूअर्स इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो गर्भ संस्कार से ही जुड़ा हुआ हमारे व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नजर डालिए इस वीडियो पर। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं, किंतु बेटा तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि कोई मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कर्णिका के हॉस्पिटल का ये वीडियो है। डॉक्टर कर्णिका खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कर्णिका, सबसे पहले तो मैम यही बताइए कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिन्होंने पहली नजर में इस वीडियो को देखा होगा वो ये सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन का कोई प्रोसेस है। नमस्कार प्रीति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गर्भ संस्कार हम करवाते हैं अपने हॉस्पिटल मदरलैंड हॉस्पिटल में। गर्भ संस्कार एक प्रक्रिया है जिसमें हम बेबी को सकारात्मक चीज़ें देते हैं, एंड इसमें हम लेडी को भी काफ़ी रिलैक्स फील करवाते हैं मदरलैंड हॉस्पिटल में, जिससे कि वो काफ़ी रिलैक्स फील कर सके। एंड अगर लेडी रिलैक्स फील करती है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है सेरोटोनिन, जो एक हैप्पी फीलिंग लाता है, और वही हैप्पी फीलिंग बच्चे को भी खुश रखने में हेल्प करता है। नहीं, तो इसमें एक सवाल मेरा है डॉक्टर आपसे, ये गर्भ संस्कार जब आप कराते हैं तो उसमें कुछ, क्योंकि ये जो बात हुई है ये RSS ने की है, सनातन धर्म से जोड़कर की है, इसमें सभी धर्मों की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए होता है या केवल सनातन धर्म की महिलाओं के लिए होता है? जी बिल्कुल, ये सभी धर्मों की महिलाओं के लिए होता है। इससे कोई एक धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसा मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चा, और वो कोऑपरेट भी करते हैं, वो करते भी हैं, सारे कोऑपरेट करते हैं, सारे। हम किसी भी तरीके का संस्कार दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ाएं या कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ाएं। किसी भी तरीके का संस्कार, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है, और हमारी जो स्टडीज हुई हैं, 3 महीने 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से बच्चा सुनना शुरू कर देता है। इनफैक्ट हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा डांस करना भी शुरू करता है अंदर। सो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये हम देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये पता है कि 5 महीने तक बच्चा पूरा बन जाता है। तो जब बच्चा पूरा बन गया है, उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, जो कि पूरी
फॉरवर्ड ग्रोइंग प्रोसेस में होता है 6 to 7th मंथ तक। तो उस समय पे बच्चे को अगर हम कोई अच्छे संस्कार दे तो बाहर निकल के डेफिनेटली उसको इसमें हेल्प होगी। एंड बच्चा हर जगह पैदा होता है पूरे संसार में, वो अंग्रेज़ों के यहाँ भी पैदा होता है, भारत में भी पैदा होता है, महाराष्ट्र में भी पैदा होता है, हर जगह पैदा होता है। तो लेकिन वो बच्चा अपनी आप जिन वीडियोस का जिक्र कर रही थी प्रीति, वो वीडियोस भी हमारे पास हैं, वो वीडियोस भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि बच्चा जब अपने गर्भ में किस महीने में जिस अवस्था में होता है उस वक्त वो क्या कर रहा होता है। वो बड़े साइंटिफिक वीडियोस है जो दिखाएंगे और अपने एक्सपर्ट से उन बारे में बात भी करेंगे जी। और इसी के साथ ही मेहरुद्दीन रंगरेज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेहरुद्दीन जी, लगातार हम डॉक्टर कनिका से बात कर रहे हैं और उनका एक वीडियो भी उनके हॉस्पिटल का हमने दिखाया। क्या आपको लगता है कि गर्भ संस्कार जैसी जो प्रक्रिया है उससे अपनाने से जो जनरेशंस है वो बेहतर हो सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़े लोगों का काम है। जो हमारे देश में 80% लोग आज भी 80 करोड़ लोग जो हैं 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग के लेते हैं, वो इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर ये ऐसी नहीं कर सकते। और ये तो अपमान महिलाओं का भी इसमें साथ में जो है महिलाओं का भी अपमान हो रहा है और उन बच्चों का भी जो बच्चा इस दुनिया में आता है। देखिए सुनिए, इसलिए स्कूल बने हैं ना हमारे, स्कूल में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे बच्चे आने वाले समय में हमारे देश के और हमारे लिए नाम रोशन करेंगे। उसके लिए जो प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल नहीं। ये विरोध केवल इसलिए क्योंकि इसमें आरएसएस जुड़ गया है, या ये इसलिए विरोध क्योंकि इसमें सनातन धर्म जुड़ गया है, या इसलिए विरोध क्योंकि आपको इसमें कुछ सही नहीं लगता? बस ये हमें सही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? वो बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी होंगे और बहुत सारे खिलाफ भी है। उस खिलाफत में हम भी हैं। कुछ महिला यहाँ पे तालियां बजा रही हैं। प्रीति, इनसे बात कर लेते हैं। आप तालियां क्यों बजा रही हैं मैम? आपको क्या लगा इसमें? क्या लगा, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? गर्भ संस्कार 100% मैं इस पर यकीन करती हूँ। अभिमन्यु का एग्जाम्पल प्रीति जी ने दिया, मैं राक्षस राज हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल देती हूँ। उनकी पत्नी चाहती थी कि उसके राज्य में नारायण का नाम लिया जाए। उसने गर्भवती होने से पहले बहुत लोगों से पूछा मैं क्या करूं, तो उसको ये सुझाया गया कि नारद मुनि नारायण के करीब हैं, आप नारद मुनि से सलाह लो। नारद मुनि ने कहा जब आप गर्भवती हो तब आपके चारों तरफ सिर्फ नारायण की होनी चाहिए। और भक्त प्रहलाद को कितना टॉर्चर किया गया आप सब जानते हैं, वो एक ही शब्द बोलता रहा, नारायण। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनको इस बात से वो नहीं मानते इस बात को, तो उसमें आप लोग उनको क्यों ऐसा वो करा रहे हैं? उनके लिए ताली नहीं बजाई, मैंने आपकी कंसंट्रेशन के लिए ताली। ठीक है, चलिए ठीक है। जरा आपको दिखाते हैं अब हम और यहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं। हम ये बताते हैं आपको कि आगे हम किन बेहद खास संस्कारों पर बात करेंगे। देखिए, इसमें पार्टिसिपेशन हमारे पैनलिस्ट का भी है, पार्टिसिपेशन हमारी ऑडियंस का भी है, क्योंकि देखिए ये आम लोगों से जुड़ी बात हो रही है। लेकिन दो बेहद खास संस्कार जो सनातन धर्म में किए जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला पुंसवन संस्कार। गर्भाधारण के 3रे महीने से शिशु को सुविचार की शिक्षा दी जाती है पुंसवन संस्कार के तहत। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भधारण के 6ठे महीने में, पुंसवन 3रे महीने में था, सीमांतोन्नयन 6ठे महीने में। गर्भाधारण के 6ठे महीने में मजबूत मनोबल के लिए ये नवग्रह मंत्र होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है, ये जो संस्कारों के बारे में आप बता रहे हैं ना, ये वो संस्कार हैं जो स्त्री जब गर्भवती होती है तब इसके बारे में इन संस्कारों को अपनाया जा सकता है। मैं यति माँ से सवाल करना चाहती हूँ। यति माँ, इन संस्कारों को लेकर सनातन धर्म में और क्या क्या बारीकी से बताया गया है? देखिए, हमारे यहाँ ये मान्यता है, हमारे यहाँ 2 मान्यता हैं। एक तो गर्भ में संस्कार देने की, दूसरे पुनर्जन्म की। जो बच्चा हमारे गर्भ में है उसको वो अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आया है, उस प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं अगर हम अच्छे संस्कार दें। हमारा जो माइंड है, जब कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो डॉक्टर्स उसको, आजकल तो डॉक्टर्स हैं, पहले तो जो बच्चा उत्पन्न होता था वो घर में ही हो जाता था, लेकिन आज डॉक्टर्स हैं वो लगातार ये बताते रहते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ, जितना पौष्टिक भोजन करेंगे और जितना स्वस्थ आप सोचेंगे, जितने स्वस्थ आपके विचार होंगे, उसके अनुरूप आपकी संतान होगी। तो उस मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे बेटर है कि आप अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं। जब आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी, जब आपका आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो नेचुरली आपका जो बॉडी का ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ इस संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है यति माँ जी, आप जो कह रही हैं, मैं जरा इसका एक दूसरा भी पहलू समझ लेता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इधर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार की इस बात से ज्यादा ताल्लुक रखते नहीं है। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। आप क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि गर्भ संस्कार जैसी कोई चीज होनी चाहिए, या आपको लगता है कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो क्या दिक्कत है इसमें?
देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार वैसे भी कोई भी आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो मदर को कहेंगी यू नीड टू बी पॉजिटिव, अच्छी किताबें पढ़िए, रिलैक्स रहिए, कुछ जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज है तो डॉक्टर कक्कड़ फिर विरोध क्यों है? प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, ये यूनिवर्सल है। चाहे आप अमेरिका चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, ये आपको हमेशा नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। कहाँ स्पिरिचुअलिटी? देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी कहीं और। डॉक्टर साहब सुनिए, ये सबसे पुरातन है वेद, सबसे पुरातन है वेद। संस्कार, आप जिन संस्कारों की अगर आप गलत बात करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। नेशनल न्यूज चैनल पर अगर आप गलत बात करेंगे तो मुझको बोलना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सल होता तो भारत की तरफ लोग आकर्षित नहीं होते। पूरा विश्व भारत के संस्कारों की तरफ आकर्षित होता है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ संस्कार जन्म से, गर्भ धारण से संस्कार देने की परंपरा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हाईजैक नहीं, हाईजैक नहीं करना, सिर्फ अपना पक्ष मैं आप दोनों को रोक रही हूँ यहाँ पर, मैं आप दोनों को रोक, एक सेकंड, कक्कड़ जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन भारत में जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। भारत में कौन कौन से एग्जाम्पल है जो बताते हैं गर्भ संस्कार को लेकर? मैं इधर आ जाती हूँ और वो डिटेल जानना व्यूअर्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बेहतर होगा इतिहास के पन्नों में गर्भ संस्कार कहाँ है। वेद काल से ही गर्भ संस्कार के प्रमाण मिलते रहे हैं, ये सब हमने देखा है। इसके अलावा महाभारत काल, यानी कि अगर आप 400 BC से बात करें तो तब से इसके वजूद मौजूद हैं। और महाभारत काल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखे थे, ये हम सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद भी गर्भ में ही भगवान विष्णु की उपासना करने सीखे थे। और साथ ही साथ भक्त अष्टावक्र ने भी गर्भ संस्कार सीखा, जिसकी वजह से वो महान ऋषि बने। और जीजाबाई ने राजा के जन्म की कामना की थी और छत्रपति शिवाजी महान शासक बने थे। अब कक्कड़ जी अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सवाल यहीं पर है डॉक्टर कपिल कक्कड़, सवाल यहीं पर है। हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, हमारे पास अभिमन्यु का एग्जांपल है, हमारे पास शिवाजी का एग्जांपल है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूं रिलीजन को, मैं भी सनातनी हूं, मेरे फादर भी, ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छी बात है, जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बात है, पर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर इसका विरोध क्यों? स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइकोलॉजी कहती है इट इज नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है? आपका डीएनए जब बच्चा पैदा होता है, कहाँ पैदा हो रहा है, उसका क्या डीएनए है। नर्चर क्या होता है कि आप उसको क्या रेयरिंग देते हैं। जब वो बच्चा प्रेगनेंसी के बाद, तो जो चीज आप पैदा होने के बाद कर रहे हैं वो पैदा होने से पहले कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? हाँ जी, मुझे अगर पैदा होने के बाद भी आप उसको अच्छी शिक्षा तो देते ही हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी क्रिश्चियन महिला को कह रहे हैं कि आप फलाना मंत्र पढ़िए, हाँ, जिस धर्म कहां से आगे देना नहीं, उसको समझ नहीं आएगी, आप उसको कहिए आप बाइबल का कोई श्लोक पढ़िए, वो पढ़े, क्या दिक्कत है? आप किसी को ये नहीं कह सकते। ये नहीं कहा गया कक्कड़ जी, नहीं, आप यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो संस्था जिसके बारे में अभी गीता जी डिटेल में बताएंगी, वो ये कह रही है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। यतिमा भी यही कह रही हैं, वो ये नहीं कह रही कि वो स्पिरिचुअलिटी किसी अलग धर्म से जुड़ी होनी चाहिए, वो उन्होंने ये नहीं कहा। मैं उनियाल जी कुछ कहना चाह रही हूँ। उनियाल जी बोलिए। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। यस्ते नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है, बड़े बड़े शास्त्र, बड़ी बड़ी बुक्स उसका कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि चक्षुहीन व्यक्ति के सामने जिसकी आंखें नहीं है आप शीशा रख दें, लगभग वैसा ही है। मैं एक दो बातें कहूंगा सिर्फ। संस्कार, अगर कोई जाति, कोई समाज, कोई देश संस्कारों पर विश्वास रखता है और संस्कार पर्सनलाइज्ड होते हैं। संजीव जी सुनिए, आपने बड़ी बात कही, आप सुनिए। ये संस्कार क्या केवल हिंदू धर्म के महापुरुषों से ही आएंगे, किसी और धर्म के महापुरुषों से नहीं आएंगे? नहीं, मुझे बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये संस्कार केवल हिंदू धर्म के महापुरुषों से आएंगे? ये एक धर्म जाति के लिए नहीं है, परंतु एक धर्म कहता है। तो हिंदू धर्म के बारे में कह रहा है, एग्जांपल भी सारे यही दिए गए, परंतु दूसरा धर्म नहीं कहता। वो कहता है सर तन से जुदा कर दो, पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा कोई लिंक नहीं है उससे। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, 16 संस्कार, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। और मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, लॉ की बात से अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। आर्टिकल 22 क्या कहता है? 20 कहता है कि अगर कोई बच्चा अनबॉर्न है, वॉर्म में है, अगर मां के प्रसव में, मां के पेट में है, तो उसको भी कानूनी रूप से वही हक मिलेगा जो बॉर्न चाइल्ड का है। साइंटिफिकली प्रूव है। योर ओपिनियन। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है।
मैं बड़े तफसील से इस पूरे बहस को सुन रहा था। मैडम, मेरी दो बातें आप इस डिबेट में ये कर सकते हैं। पहला तो जिस देश में अभी भी इतनी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, अब पॉलिटिकल कहाँ आ गए? हुक्म दे, आप सुन लीजिए। सामाजिक विषय पर प्लीज, मैं बोलना बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। करना पड़ेगा जब नेगेटिव। उनियाल जी प्लीज, ऐसे नहीं, प्लीज। उनियाल जी, उनका पर्सपेक्टिव तो आ जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने संसद में एक बड़ा बढ़िया भाषण दिया था। उन्होंने सोनिया जी को कहते हुए कहा था कि मैडम, मेरा जो रंग रूप है ना, वो इस बात से निर्धारित होती है कि जिस समय मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। यदि मेरे माँ को जब मैं भ्रूण में था उस समय उनको काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम ये सब मिलता तो मेरा भी रंग रूप कुछ और। तो आप अगर नेता उससे संस्कार का क्या लेना देना? उससे संस्कार का क्या लेना देना? जो कहीं का ऊट कहीं का रोड़ा चल रही है, जिन संस्कारों की बात चल रही है, वो संस्कार इस देश में आरएसएस का संस्कार मनुस्मृति से आता। नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक मिनट डॉक्टर अरविंद कुमार, एक मिनट, आपको दिक्कत इसी से है क्योंकि आरएसएस में नहीं, आपको दिक्कत इसी से है क्योंकि केवल आरएसएस ने इस गर्भ संस्कार की बात कही। सुनिए, उपहास करवा रहे हैं अपना। एक मिनट, इससे कोई लिंक नहीं। आरएसएस नहीं करता तो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया। वेदों में कहा गया है। अक्षय मुकुल की किताब है गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। उस किताब को पढ़ने से ये पता चलेगा। अरे गीता पढ़ लो, उन्होंने आप लिख दिया। पढ़ लो। यतिमा, ये धमकी बार बार क्यों? अगर आप लोग ये धमकी क्यों बार बार? आप जीत क्यों रहे हो? प्लीज इस तरीके का प्रेशर मेंटेन करने का प्रयास तर्क करेंगे और मैं चला जाऊंगा। जीत क्यों रहे हो? विक्टिम कार्ड। देखिए, मेरी मेहमानों से उनका है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक सेकंड उनियाल जी, यतिमा, मैं आप सभी से, हमारे माननीय मेहमानों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक कंस्ट्रक्टिव बहस होनी चाहिए, विचार सामने आने चाहिए, भले ही उससे सहमत असहमति हो सकती है। मैं चला जाऊंगा नहीं। उनियाल जी, और फिर आज तो बात संस्कारों की हो रही है, चला जाओ। आज तो बात संस्कारों की हो रही है। एक मिनट, ऐसे नहीं, आज ऐसे नहीं होगा। एक मिनट शांति रखिए, एक मिनट, यतिमा रुकिए, ऐसे बहस नहीं होगी। देखिए, बात संस्कारों की हो रही तो डिबेट भी थोड़ा संस्कारों के साथ कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल, और एक एक करके सबके पास आते हैं। आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, सारे रेफरेंस जल्दी पूरी कीजिए। अक्षय मुकुल की किताब जो बोल रहा हूं मैं, ये किताबों के संस्कार से आया है। अब ये बताइए कि मैं जब वाद विवाद प्रतियोगिता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहना ये चाह रहा था कि जिस देश में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, उस पर ऐसे संगठन को ज्यादा वर्कशॉप करना चाहिए कि भ्रूण बजाय गर्भ संस्कार के। ठीक है। अब पहले पे रहते हैं डॉक्टर अरविंद, पहले पे रहते हैं मेरे साथ गीता भट्ट जी। एक मिनट डॉक्टर अरविंद, एक मिनट। गीता भट्ट जी, भ्रूण हत्या पे ज्यादा काम होना चाहिए बजाय गर्भ संस्कार के। ओके सर, आपकी बात आ गई। उसके बाद देखिए, ये दोनों कोई विरोधाभास नहीं है इन दोनों बातों में। ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है, मैं ये बताना चाहूंगी गौरव जी कि हमारा एक ही कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा कि हमने अपने जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनको हमने एक मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें देखा, और कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की रही कि इन पुस्तकों में जिस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान है हम उसको कहीं ना कहीं देख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। एक मैं बात यहाँ जोड़ना गर्भ संस्कार से भ्रूण हत्या कैसे रुकेगी? गर्भ उपनिषद का नाम इस उपनिषद का नाम कितने लोगों ने सुना है? ऋषि पिप्पलाद ने इस उपनिषद को लिखा, जिसमें कि आज से हजारों वर्ष पूर्व से इसे लिखा, जिसमें कि किस प्रकार से शिशु कैसे जन्म लेता है, किस प्रकार से भ्रूण बनता है, उसकी पूरी वैज्ञानिक विधि जो है वो उस उपनिषद में लिखी गई है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट, जाने माने प्रोफेसर थे 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने की बहुत सारे उपनिषदों का, जॉन न्यूसन, जिन्हें की स्वामी विवेकानंद की जिनके साथ जान पहचान थी, उन्होंने अपने जितने पत्र लिखे हैं उनमें उनका विवरण दिया। गीता जी कुछ और रोचक जानकारी है। ये जो आप बात कह रही है, इससे
इससे डॉक्टर अरविंद का पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें दोबारा आएंगे। लेकिन एक सेकंड, गौरव कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं गर्भ संस्कार को लेकर। प्रीति, आप जो कह रही हैं आइए जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए बहस तो हमारे स्टूडियो में छिड़ गई है संस्कारों को लेकर, गर्भ संस्कार को लेकर, लेकिन मां के गर्भ में बच्चे की शिक्षा कैसे होती है, कैसे उसको शिक्षा दी जाती है और क्या क्या शिक्षा दी जा सकती है। पहले स्वाद की पहचान, मां जो खाती है वो खून के जरिए बच्चे तक पहुंच जाता है। ये सोर्स कौन है इसका, इस रिसर्च का? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ये उसकी रिसर्च है। आवाज की पहचान, बच्चा आवाज पहचानने की कला गर्भ में सीख लेता है। ये कौन कह रहा है? ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है। इसके अलावा संगीत की समझ, मां जो संगीत सुनती है वो बच्चा गर्भ में सुनकर जन्म के बाद पहचान लेता है, ये यूनिसेफ कह रहा है। देखिए, और उसके बाद खुशबू की पहचान क्या है, यहां पर ये रिसर्च क्या कहता है? डरहम यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि अलग अलग खुशबू पर बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है। मां के खून के जरिए अलग अलग खुशबू पहचानने लगता है बच्चा, ये डरहम यूनिवर्सिटी कह रही है। इसके बाद बेलफास्ट यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? अलग अलग आवाज की पहचान, गर्भ में इंसान यानी बच्चा अलग अलग जानवरों की आवाज समझ लेता है, ये कह रही है बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की रिसर्च। प्रीति, अब आपके पास। डॉक्टर राजेश पासवान जी, मैं आपके पास नहीं आई हूं, माफी देर से आप आई, लेकिन सर ये जो बातें अभी हमने दिखाई, गौरव ने जो तमाम जानकारी कि किस तरह से बच्चा गर्भ में रहते हुए ही बहुत सारी चीजों की पहचान करने लगता है, तो गर्भ संस्कार को लेकर आपत्तियां क्यों हैं? और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च कहते हैं। आप गौरव जी, आपने जितनी बातें बताई और मैडम ने जो भी बातें बताई गर्भ संस्कार को लेकर, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन आपके सारे विश्वविद्यालयों के अध्ययन ये नहीं बताया कि ये सारे संस्कार गीता और रामायण से आएंगे। उन्होंने वो परिवेश बताया, माता को उस वैसा परिवेश मिलना चाहिए, शांत सुखी सहज परिवेश मिलना चाहिए, जिसके उस म्यूजिक से। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आपको गीता और रामायण से दिक्कत है। नहीं, मैं इसलिए गीता और रामायण से ही क्यों पढ़वाना ही है तो बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़वाइए। हाँ, जिसको मतलब माँ बाप बच्चे मेडिकल की किताबें पढ़े, माँ बाप इंजीनियरिंग की किताब पढ़े। लेकिन राजेश जी, जितना देखिए, सुनिए, नहीं एक सेकंड राजेश जी, ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है। मॉरल साइंस किसी भी देश के नागरिक को, वो कहीं भी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसे सबसे पहले नैतिक शिक्षा आनी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा की तो बात की जा रही है, आप डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पर पहुंच गए हैं। नैतिक शिक्षा जो बात करते हैं कि हमेशा धर्म की, ये उपरांत। चलिए, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस बात पर आपकी एतराज कर रही हैं। जी मैम, आइए, क्या कहना चाहती हैं? एक सेकंड, दिखते नहीं है, बताइए। सर कह रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दें। डॉक्टर और इंजीनियर तो बाद में बनेगा, पहले मनुष्य तो बने। तो देखिए, ये हमारे जो गायत्री परिवार का ये है, आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी। तो जब तक वो अंदर डेवलप बच्चा ऐसा नहीं निकलेगा जिसकी की समझ इतनी ज़्यादा हो, आध्यात्मिक हो, ये इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल, असल में फिजिकल और मेंटल वो डेवलपमेंट। प्रीति हमारे साथ, मैंने आध्यात्मिक डेवलपमेंट चेतना के लेवल पे नहीं डाला। मैंने खुद फील किया है, मेरी बिटिया अभी 12 साल की है और मेरे जब वो होने वाली थी इशू, मैंने मतलब गायत्री मंत्र जपा, संस्कारिक जो भी बुक देखा, जो भी पढ़ा समझा दिन रात, तो मैंने अनुभव किया है कि मेरी बेटी आज के डेट में बिल्कुल स्पिरिचुअल है। चलिए, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है? डॉक्टर खटाना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर खटाना, गर्भ संस्कार। मेरा 20 साल का बेटा रामायण, गीता, महाभारत पढ़ चुका है, क्योंकि जब वो गर्भ में था मैंने पढ़ा। आज विदेशों से अभी होली होकर गई है, इतनी निक्कर पहन के लंदन से लड़कियां आई थी और साड़ी पहन के होली खेली है। ये संस्कारों का। चलिए ठीक है, ये दूसरी बहस हो जाएगी, कौन साड़ी पहन के कैसे क्या होली खेलता है। लेकिन डॉक्टर खटाना, मेरा आपसे सवाल है, आप क्योंकि गर्भ संस्कार कराते हैं, देखिए सबके पर्सपेक्टिव यहाँ आ गए, केवल आपका पर्सपेक्टिव अभी तक नहीं आया है। गर्भ संस्कार क्या धर्म से जोड़ा जाना चाहिए, या ये गर्भ संस्कार धर्म से परे चीज है और इसको क्योंकि आरएसएस ने बोल दिया इसलिए उसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, ये गलत है? बताइए, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये गुण है, एक प्रोसेस है जो करना चाहिए। मेरे पास जो सेशंस में आती हैं, जैन धर्म की भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में आती हैं। महिलाएं आपके पास गर्भ संस्कार करवाने आती हैं? 6-7 आई हैं, बड़े अच्छे से हवा के बताती, सर हमारे यहाँ चलता है, कुछ प्रोसीजर्स हैं आपके यहाँ पे, हम वो स्टोरीज हमारे यहाँ बताई जाती हैं, हम वो सुनते हैं अपने उनके प्रोसीजर से। हमारे यहाँ योग सेशन में पूरा पार्टिसिपेट किया, 3-3 सेशंस किए उनके। कैसे होता है गर्भ संस्कार? हाँ, ये जरूरी है जानना, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सनातन से जुड़ा हुआ है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जरा स्पेसिफिकेशन बताइए कि आखिर गर्भ संस्कार में होता क्या है? टेक्निकलिटी में ये है कि माँ को अच्छा माहौल देना है, माँ को अच्छा सोचना है, जो माँ परसीव करेगी वो बेबी में जा रहा है। हम अच्छे राष्ट्र की, अच्छे समाज की कल्पना कहाँ से कर रहे हैं? हम एक बीज बोया है हमने, उसका वृक्ष का फल काटना है हमें।
लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर डॉक्टर कटाना, सवाल ये है डॉक्टर कक्कड़ कि वो अच्छे संस्कार क्या केवल हिंदू धर्म के महापुरुषों से आएंगे या ये सवाल ये संस्कार अब्दुल कलाम से भी आएंगे, ये संस्कार अब्दुल हमीद से भी आएंगे? ये सवाल है। हाँ, तो सवाल यहाँ पर यही है, हिंदुइज्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो हमारे पास जो अभी फिनोमेनन आ रहा है, ये शुरू से जो हमारा कोर्स वर्क है, इसमें किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको ये सब बोलेगा। देखिए, तो चाहे आप जिस मर्जी रिलीजन के हो, तो इसको रिलीजन से ओरिएंटेड नहीं है ये चीज। ये एक बहुत मूल्य बेसिक चीज है जो हर मदर की डेवलपमेंट। आपके जवाब पर गीता भट्ट जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं डॉक्टर गीता भट्ट, मेरा सवाल अभी भी वही। एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, यही सवाल लेके आता हूँ। ये संस्कार केवल शिवाजी से आएंगे, भगवान राम से आएंगे, भगवान कृष्ण से आएंगे, या अब्दुल हमीद से भी आएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम से भी आएंगे? अब्दुल, पहली बात तो एपीजे अब्दुल कलाम रोज भगवत गीता पढ़ते थे, ये सबकी जानकारी में है। दूसरी बात ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति, क्योंकि सब विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसलिए आप तो प्राचीन संस्कृति है तो आपको उससे आपत्ति क्यों है? जो बात जहाँ रामायण की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, भगवत गीता की बात हो रही है, रामायण की बात हो रही है, उस समय बाकी कोई भी धर्म इस पृथ्वी पे नहीं था जब ये पुस्तकें लिखी गई। तो आज मॉडिफाई क्यों नहीं करते? आज डॉक्टर खटाना मॉडिफाई क्यों नहीं करते उसको? मैम, कारण से क्या झूठ बोलना पाप है आपके यहाँ? क्या झूठ बोलना सच है? सही है, सही है ये सवाल। अब आप उसको मैं इंग्लिश में कहता हूं, मतलब क्या आपका मतलब क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक मिनट उनकी बात हो जाए। आप और सिस्टम वही, वैल्यू सिस्टम की बात है, वैल्यू सिस्टम वही रहते हैं। चाहे आप जिस मर्जी रिलीजन से लेके आए, चाहे आप इस्लाम से लेके आए, क्रिश्चियनिटी से लेके आए, हिंदुइज्म से लेके आए, देखिए मैं जरा समझ ही लेती हूँ। यहाँ पर बार बार ये गर्भ संस्कार को लेकर बात जो हो रही है, कनिका जी ने एक वीडियो हम कनिका जी को दिखाना चाहते हैं। कनिका जी आइए मेरे साथ। और उस पूरे वीडियो में 9 महीने बच्चा कैसे ग्रो करता है वो पूरा वीडियो है, जिसके जरिए हम समझाने की कोशिश अपने व्यूअर्स को करेंगे। आइए कनिका जी। और जो प्रीति दिखाने जा रही है वो आप सब गेस्ट बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा साइंटिफिक है जो दिखाने जा रहे हैं। संस्कार किया जाए तो क्या हो सकता है? सबसे पहला देखिए, पहला महीना, दूसरा और ऐसे लेकर पूरे 9 महीने की आकृतियां हमने दिखाई हैं। तो सबसे पहले बताइए कनिका जी, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक एक करके जो तस्वीर आई, आप उधर चले आइए। बिल्कुल, तो पहली तस्वीर लेकर आइए। पहला महीना जब उनका शुरू होता है किसी भी गर्भवती स्त्री का, तो उसी के साथ वो पहला महीना क्या बताता है, कैसे भ्रूण आकार लेता है? में जल्दी से जब अंदर आना शुरू होता है तो 6 से 7 हफ्ते के अंदर, जैसे कि 1.5 महीना हम बोलते हैं, तब बच्चे की धड़कन आ जाती है। उसके बाद प्रीति जी, जब ये दूसरा महीना शुरू होता है तो बच्चा एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी को हम कहते हैं। उसके बाद प्रीति जी, जब तीसरा महीना आता है तो बच्चे के ईयर्स डेवलप हो जाते हैं और बच्चा सुनना शुरू कर देता है। हमने कई बारी तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में ये भी नोट किया है कि बच्चा डांस कर रहा है अंदर। बच्चे के लिम्ब मूवमेंट्स देखे गए हैं, क्योंकि हाथ और पैर उसके आधे बनने शुरू हो जाते हैं तीसरे महीने से। धीरे धीरे चौथा महीना और 5वें महीने तक बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। तो इन 3 महीनों में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है गर्भ संस्कार के लिहाज से? गर्भ संस्कार के लिए बच्चे की हियरिंग बहुत जरूरी होती है। हम कहते हैं कि गर्भ संस्कार हम 4th या 5th। ये फोटो दिखाइए, ये वाली फोटो में दिखाइए कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है तीसरे महीने में? इस समय पे बच्चे के हाथ और पैर एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, बच्चे की नाक बनने लगती है और बच्चे का गला बनने लगता है। तो जो बेबी का एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रीति जी, वो इस समय तीसरे महीने से बनना शुरू हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं हाथ भी थोड़े से दिख रहे हैं, ये कौन सी आकृति है? हमने तो कई बारी बच्चों को स्माइलिंग भी देखा है। इस समय बच्चा खुश भी होता है, स्माइल भी करता है, रोते हुए भी हमने देखा है। चौथे महीने से 5वें महीने के बीच में बच्चा पूरा आकार ले लेता है और पूरा फुल फ्लेश बच्चा 5वें महीने संगीत कौन से महीने में समझना शुरू कर देता है? 5वें महीने। 5वें महीने में। इसमें शब्द कब, क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ के अंदर ही 500 शब्द बच्चा सीख सकता है, तो ये कब प्रोसेस पूरा शुरू होता है? ये 5वें महीने से शुरू हो जाता है प्रीति जी। क्यों? क्योंकि कान के साथ साथ बच्चे का ब्रेन यहाँ पर डेवलप हो जाता है एंड इसके बाद बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाता है। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो 5वें महीने तक डेवलप हो जाता है। उसके बाद 6ठे और 7वें महीने तक बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मेरे पास महिलाएं आती भी हैं ये कह करके कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर संगीत सुनते हैं तो बच्चा ज़्यादा जंप करता है, मूवमेंट हमें ज़्यादा फील होती है। अच्छा डॉक्टर कनिका, अगर हम अभिमन्यु की कहानियां सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो वो वाला जो प्रोसेस है कि वो चक्रव्यूह को भेदना सीख लेते हैं, वो कौन से महीने से शुरू होता है? अगर हम उस
सनातन धर्म की उस कहानी पर यकीन करें? छठे महीने छठे महीने से। फिर उसके बाद 7वां महीना, उसके बाद 7वें महीने तक बच्चे का ब्रेन पूरे फुल फ्लैश डेवलपमेंट वाले फेज में आ जाता है। बच्चे के जो लंग्स हैं वो थोड़ा सा लेट मैच्योर होते हैं प्रीति जी। 7वें और 8वें महीने तक बच्चे के लंग मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ तक बच्चा फुल फ्लेजेड बच्चा बन जाता है। और 9वां महीना, 9वें महीने में तो बच्चा आ ही जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तीसरे महीने से लेकर किसी भी इस महीने में गर्भ संस्कार किया जाए तो बहुत ज्यादा जो उम्मीद आप करते हैं बच्चे से वो वैसा बच्चा पैदा हो सकता है। जी चलिए, तो डॉक्टर कनिका खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और वो बहुत अच्छे से बता रही थी आपको कि कैसे यहाँ हर पड़ाव में कैसे बच्चा आगे बढ़ता है, डेवलप होता है। मेहराजुद्दीन, आपसे सवाल लेकर आऊंगा। सर, मैं आता हूं आपके पास। मेहराजुद्दीन जी, धर्म से अलग बात करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छा संगीत सुने और अच्छा संगीतज्ञ बने? क्या आप नहीं चाहते कि बच्चा आपका जब गर्भ में हो तो उसको अच्छी वैल्यूज मिले, जैसा कि उन्होंने बोला? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ बोलना पाप है, ये ना सीखे? तो उसमें आरएसएस और धर्म कहां से आ जाता है? मेरा सवाल सुन लीजिए। हो सकता है आपके यहाँ तरीका कुछ और हो, लेकिन ऐसा करते तो आप भी होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं उनकी सबका अपना अपना है कि वो अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे सनातनी अपने भाई अपने तरीके से, तो मुसलमानों में ना तो संगीत का कोई कल्चर है कि संगीत कोई सुनती हो या सुनाती हो, और ना मुसलमानों में संगीत का कल्चर नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जो सूफी संगीत सुनते हैं, सूफी संगीत, सूफिज्म क्या है? ये तो कट्टरता होगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। ना संगीत का कल्चर है, वहाँ सिर्फ अली खान से आबिदा परवीन बांकी, जिनके मुरीद भारत से लेकर पूरी दुनिया में है। एक मिनट, मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। बात ये नहीं है कि आपके यहाँ संगीत होता नहीं होता है, बात ये बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी। नुसरत फतेह अली खान से लेकर एक लंबी फहरिस्त है जहां पर मुस्लिमों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया है। रहमान को लेकर मैं ये कह रहा हूं, गुलाम अली साहब, तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन संस्कार तो आप भी देना चाहते होंगे अपने बच्चे को। देना चाहते हैं और देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज ही ये मुद्दा हुआ है, ये तो बरसों से, जब से दुनिया बनी, जब से लोग सबकी माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो वो संस्कारी बच्चा हो। फिर दिक्कत क्या है? तो देखिए, दिक्कत इस बात से नहीं है ना, दिक्कत तो इस बात से है जब कोक आप कंफ्यूज लग रहे हैं, लड़कियों की वजह से आप कंफ्यूज लग रहे हो, आप कंफ्यूज लग रहे हो। बच्चों, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या अलग है, बोतल नहीं है। डॉक्टर कक्कर कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पुराना है, बोतल नहीं है, बोतल नहीं है। एक सेकंड, डॉक्टर कक्कर कह रहे हैं कि भारत में भ्रूण हत्या ने एक सेकंड डॉक्टर अरविंद को मैं लाना चाहती हूँ। सनातन में भ्रूण हत्या का कोई स्थान नहीं है। आज तक हमारे भारत में अच्छे स्कूल नहीं है जो पढ़ सके। मैं डॉक्टर अरविंद से एक बात जानना चाहती हूँ। डॉक्टर एक सेकंड डॉक्टर अरविंद, आप मुझे बताइए सर, ये अभी हमने डॉक्टर कनिका के जरिए पूरे 9 महीने का प्रोसेस सुना, जिसमें देखा, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बच्चा इन हर महीने में पड़ाव दर पड़ाव विकसित करता है और अपनी जो क्षमताएं, चाहे सुनने की या फिर समझने की, महसूस करने की, वो भी महसूस करता है। तो क्यों ना उस बच्चे को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए संस्कार की ओर बढ़ा जाए, गर्भ संस्कार की ओर। डॉक्टर गीता ही कह रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं उनका, वो कह रही थी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो हर दिन गीता का पाठ करते थे, वो वीणा भी बजाते थे। तो आप ये बताइए कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम की माँ वीणा बजाती थी? नहीं, लेकिन सुनिए, वो वीणा भी बजाते थे, बिल्कुल बजाते थे। तो आपको कैसे मालूम कि वो वीणा नहीं बजाती थी? आप अब्दुल कलाम की माँ वीणा नहीं बजाती थी? तो रिसर्च का विषय है ना, तो जो रिसर्च सामने है उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले बोला, तो ऐसे सरकार की तमाम योजनाएं हैं। और सर, जो रिसर्च का विषय है वो तो हमने आपको दिखाया। रिसर्च ये कहता है कि संगीत सुनने पर माँ के बच्चे में संगीत के ऊपर प्रैक्टिकल करता है। अगली बात क्या है? नहीं, पहले इसी बात पे बात कर लेते हैं। सुन तो लीजिए, आपके सामने डॉक्टर ने बताया कि जो नहीं सर, पहले मेरी बात सुनिए, आप उस सवाल से स्किप कर रहे हैं सवाल को। नहीं, आप सुनिए। जब हमारे सामने एक गायनेकोलॉजिस्ट कह रही हैं कि अलग अलग गर्भ के अलग अलग अवस्था में बच्चे के ऊपर माँ की एक्टिविटीज का असर पड़ता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक महिला जब गर्भवती है और कोई उसका हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है थोड़ी देर के लिए, या बाकी चीजों के लिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है, इसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इन घटनाओं का असर किसी बच्चे पर पड़ता है तो क्यों ना उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उसे नैतिक शिक्षा के बारे में गर्भ में रहते हुए ही सिखाया जाए।
गर्भ संस्कार क्या डीएनए बदल सकता है? डीएनए में चेंज अगर गर्भ संस्कार से हो जाए तो समझिए कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए आइए आपको कुछ रिसर्च दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। गर्भ संस्कार के जरिए जीवन में बदलाव संभव है, यह पैंस स्टडी कहती है। इसके अलावा शरीर पर बुरा असर डालने वाले जीन तक गर्भ संस्कार से बदले जा सकते हैं। और क्या कहती है स्टडी? जीन में बदलाव से डीएनए तक बदला जा सकता है और यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चलिए आपको एक चीज और दिखा देते हैं क्या यहां पर इसके लिए बोला जाता है, क्या यहां पर सनातन धर्म में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा गया। जल्दी से ये भी देख लीजिए, गरुड़ पुराण में क्या कहा गया। गर्भ के 9 महीने में मां के खान पान का शिशु की योग्यता पर असर होता है। भागवत गीता में क्या कहा गया है? भागवत गीता में कहा गया कि मां गर्भ से ही शिशु का भविष्य बना देती है। और इसके अलावा रामायण में क्या कहा गया है? देखिए, बाल कांड में गर्भ संस्कार का जिक्र किया गया है। जैन धर्म में देख लीजिए क्या कहा गया है। गर्भ में पल रहे शिशु की मां से गहरे संवाद की मान्यता है। और यह बहुत बड़ा विषय भी है प्रीति कि सवाल यहां पर यह है कि केवल आप इसको इसलिए क्योंकि आरएसएस ने कह दिया इसलिए गीता जी यहां पर यह सब हो रहा है। मैं मैम कनिका जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर आता हूं मैम आपके पास, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात मैं इस एंगल से समझना चाहता हूं। आरएसएस ने कह दिया इसलिए गलत है, आरएसएस नहीं कहती तो शायद ये सही होता, या एक डॉक्टर के होने के नाते आप क्या बोलेंगे इस पे जो डीएनए चेंज होने वाली बात है? जी, ऐसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि डीएनए चेंज किया जा सकता है विद द गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को डिनोट करता है। और ये जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड होता है इनसाइड और बच्चा सुन सकता है, बच्चा रिएक्ट कर सकता है। तो इसी के माध्यम से हम गर्भ संस्कार की तरफ गए कि बच्चे को पेट से ही अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे। डीएनए चेंज जैसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज़, सॉरी प्रीति, मैं एक सवाल ले लूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, डॉक्टर खडाना, एक बहस इस मुद्दे पर यह भी है कि आप बच्चे पर कुछ थोप तो नहीं रहे। आप बच्चे को पहले आने दीजिए, इस संसार को समझने दीजिए और उसको तय करने दीजिए कि उसको किसको अपना आइडल बनाना है। उसको शिवाजी को बनाना है, उसको किसी बॉलीवुड एक्टर को बनाना है, उसको किसी और महापुरुष, किसी और आइकन को बनाना है। आप पहले से उस पर कुछ थोप क्यों रहे? एक बहस ये भी है इस पूरे मुद्दे पर, एक तर्क। बीच में एक बहस आई थी जब हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल में जो नर्सरी प्ले स्कूल के बच्चे हैं उनको हम हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल ये स्टोरी सुना रहे हैं और इस तरह की जिसमें इंग्लिश किरदार थे। इसका उसके मनस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मेरे गांव का बच्चा हम्टी डम्टी को पहचानता है? मेरे गांव का बच्चा कालू को पहचानता है? मेरे गांव का बच्चा पिंटू को पहचान लेगा? हम्टी डम्टी को नहीं समझ पाएगा, तो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो एक दूरी महसूस करेगा, उसकी लर्निंग में डिले रहेगा। दूसरी बात, बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है। अब हम देख रहे हैं, हम क्या डरा के उसको किसी तरह की पैनिक माहौल में, अगर कोई मदर है उसको डर में उसको प्रिवेंशन की तरफ भागेगा। अब बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है, तो डेवलपिंग और प्रिवेंशन उसकी ऊर्जा फिर नकारात्मक चीज में। लेकिन डॉक्टर खडाना, ये जो आपने बात की हम्टी डम्टी वाली, ये तो तब बताई जाती है जब बच्चा पढ़ने लगता है और वो बाकायदा पिक्चर्स के साथ बताई जाती है। दूसरी बात अपने एक सेकंड डॉक्टर कक्कर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर देखिए, इस पूरे प्रोसेस में वो जो बात कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, वो मॉरल एजुकेशन धर्म से कैसे जुड़ सकती है? मतलब हो सकता है कि गर्भ संस्कार शब्द से आपत्ति हो, लेकिन संस्कार तो होने ही चाहिए किसी भी बच्चे में। हमेशा से हो भी रहे हैं और वो आई एग्री विद द डॉक्टर कि मुझे भी ये डीएनए वाला वाज नॉट इन माय नॉलेज आल्सो कि ऐसा कुछ डीएनए की रिसर्च है जो अभी आपने दिखाई। सेकेंडली, अब आप इन डॉक्टर गायनी से पूछिए, ये क्या संस्कार के बाद अभी इन्होंने ये शुरू किया है कि जब भी मदर शुरू में भी आती थी 5 साल पहले, 8 साल पहले, तब क्या ये वो वाली बातें उनसे नहीं करती थी? उस टाइम भी करती थी। इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्या एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है, ये कहना चाहते हैं आप? वो लोग क्या होता है? वो लोग क्या होता है? ये सवाल यहाँ पर आ रहा है। एक मिनट, वो लोग मतलब कौन? अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो गलत हो गया वो बात। आप वो कह रहे हैं, वो लोग आप कह रहे हैं, वो लोग गीता जी कुछ कह रही, गीता जी कुछ कह रही, एक मिनट, गीता जी कुछ कह रही, उन्याल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों ने इसे हाईजैक नहीं किया है। आज इस 21वीं शताब्दी में लोग जो इतनी महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर कक्कड़, अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, एक मिनट मैम, आप कह रहे हैं दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेन कंटेंट तो वो है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो आपके लिए वो खराब हो गई? नहीं, मेरे लिए कोई खराब नहीं। तो कह रहे हैं, सुनिए, वही तो कह रहे हैं। उन्याल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, उन्याल जी, एक मिनट, यतिमा एक मिनट, यतिमा एक सेकंड, उन्याल जी को
को कहने दीजिए। उनियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनियाल जी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा कि मुझे लगता है दोनों तरफ के पैनलिस्ट दर्शकों के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम आप ले आए हैं, बधाई के पात्र हैं कि संस्कार देना बहुत जरूरी है। अब उन संस्कारों को कौन शेप दे रहा है, कौन आगे बढ़कर अपनी टीम को संस्कारित वातावरण के लिए तैयार कर रहा है, ये देखने वाली बात है। हमें, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, हमें इस टाइम प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन से। इस पूरी चर्चा में एक सबसे सीनियर महिला हमारे साथ है। 16 संस्कार का एक पार्ट एंड पार्सल है। सबसे सीनियर महिला इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आप क्या सोचती हैं इस पूरे गर्भ संस्कार को लेकर? देखिए, मैं तो अलग बात कहूंगी, अपना अनुभव। मेरे 2 बच्चे जब हुए हैं, मैं पीएचडी कर रही थी, मेरा सारा दिन जेएनयू की लाइब्रेरी में और सप्रू हाउस लाइब्रेरी में गुजरता था। वो मेरे दोनों बच्चे किताबी कीड़े हैं, जीनियस हैं। थोड़ी सी आगे भी सुनिए। मेरी बेटी बीसीजी में हार्वर्ड पास आउट है, बीसीजी में डायरेक्टर और पार्टनर है। अब आप कह रहे हैं कि असर पड़ता है? नहीं, एक और अगला सुन लीजिए आप। मेरा तीसरा बच्चा ईरान में हुआ, उस वक्त वॉर चल रही थी, इंटरनल वॉर भी थी। वहाँ की मेरे हस्बैंड डेपुटेशन पे गए थे, डॉक्टर हैं, बहुत खूबसूरत घाटी थी। उस घाटी में मुझे कभी ब्यूटी नज़र नहीं आई थी, लेकिन जब मेरे तीसरे बच्चे के जन्म का समय हुआ, मुझे चांदनी रात बरसती हुई, क्या कहते हैं, रिमझिम बर्फ और रुद्र खाना बहुत अच्छा लगता था। और सुन लीजिए, आगे सुनिए। जब मेरा बच्चा पढ़ने गया तो स्केच बड़े खूबसूरत बनाता था। मेरे हस्बैंड कहता है मेरे बेटा डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा, लेकिन डॉक्टर तो आप ये कह रहे हैं कि असर हुआ इसका? ठीक है, बोलिए। मेरा वो लड़का जो था वो क्रिएटिव डायरेक्टर बना और बड़ा फेमस बम्बई में है। क्या बात है, क्या बात है। सारे बच्चे आपके नंबर 1 होने हैं। जल्दी से बोलिए। कर रही हैं। मेरी बेटी जब पैदा होने वाली थी तो गर्भ संस्कार इफेक्टिव है कि नहीं है? मैं वही बता रही हूँ, संस्कार आप जोड़िएगा बीच में, सभी धर्मों के लिए है कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो कपूरथला के मैं मंदिर वाले घर में खड़ाऊँ पहन के रहती थी। तो मेरी एक सहेली थी, वो फिल्मी बातें करती थी, तो मुझे घर में इंस्ट्रक्शन मिला कि इसके पास नहीं बैठो। मैंने कहा क्यों? कहती इसके विचार अच्छे नहीं है, सिनेमा की बातें करती है। और मैं किताबें पढ़ती थी और उससे फिल्मों की स्टोरी सुनती थी। आज मेरी बेटी सरबजीत की राइटर, डायलॉग राइटर, गंगूबाई की राइटर, डायलॉग राइटर और जी सिनेमा का बेस्ट डायलॉग राइटर का इनाम मिल रहा है। मैंने उसे साइंस पढ़ा के उसका दिमाग खराब कर रखा था, जैसे मुझसे अलग हुई उसके। तो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ। नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ बोलिए। संस्कार का मैं आपको बता रही हूँ, जो पुंसवन संस्कार है 3 से 5 महीने के बीच में पुंसवन संस्कार होता है। तो मेरा भतीजा छोटा अभी 7 इयर्स का है, उसका पुंसवन संस्कार हुआ था। जिन बच्चों का पुंसवन संस्कार होता है वो बच्चे बिल्कुल विलक्षण होते हैं, बिल्कुल अलग बच्चे होते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास आते हैं, लेकिन अब मेरा सवाल डॉक्टर यशपाल जी से। डॉक्टर प्रोफेसर साहब, डॉक्टर राजेश पासवान जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पासवान, जेएनयू का जिक्र आया, आप जेएनयू से हैं। अब इसमें अब पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैम तो खुद कह रही हैं, जब वो लाइब्रेरीज में घूमती थी उनके बच्चे किताबी कीड़े हो गए, जब वो एक अच्छी जगह पे थी उनका बच्चा क्रिएटिव हो गया। तो यही तो बात है, अगर आप जो माहौल बच्चे को देंगे, आप उसको महापुरुषों की कहानियां सुनाएंगे, आप उसको रामायण गीता के पाठ करेंगे, तो हम उनको आइडियल मानते हैं ना कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमें मानते हैं भगवान कृष्ण बहुत आइडियल एक थे। तो वही तो हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को, और वही बात हो रही है। तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो साफ वो कह रही हैं। ये दिक्कत नहीं है, जो भी तार्किक वैज्ञानिक तरीके से लोग कह रहे हैं, इसके अलावे भी कुछ सच है कि सिर्फ पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी पारिवारिक स्थिति क्या रही है, आर्थिक स्थिति क्या रही है, बच्चे को खाना क्या मिल रहा है, उनको क्या खाना क्या मिल रहा है, उनका परिवेश कैसा है, इससे भी डिसाइड करता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। तो यतिमा, ये तो बात सही कह रहे हैं ना सर, ये बात तो पहली प्राथमिकता तो उस बच्चे को अच्छा माहौल मिले वो है, बाकी चीजें तो उसके साथ है, जैसे जिस संस्कार की आप बात करती हैं। नहीं, जो संस्कार गर्भ में दिया गया उससे बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा, उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर डेवलप्ड होगा। जो बच्चा संसार में आएगा तो वो एक डेवलप्ड मानसिक स्थिति के साथ आएगा, जिसका डेवलप्ड नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं यतिमा, वो कुछ और कह रहे हैं। सुनिए, वो कह रहे हैं पहले बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, माँ को अच्छी दवाइयाँ मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा वहाँ पर माहौल मिलना चाहिए, उसके बाद संस्कार मिलना चाहिए। यही कह रहे हैं सर आप? ठीक है, हाँ, वो जो कह रहे हैं उसको ही बाइंड आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, खाना अच्छा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं गर्भ के संस्कार को। मैं कह रही हूँ कि जब जो बच्चा गरीब परिस्थिति में, मेहरुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेहरुद्दीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं यतिमा के रिएक्शंस पर? वो अपने परिवार को उत्थान की तरफ ले जाएगा, पतन की तरफ नहीं लेकर
जाएगा? जो संस्कार यदि डॉक्टर राजेश की बात सुनिए। वो ज्यादा कैपेबल होगा अपनी परिवार की रामायण में संस्कार मिलते या जो बच्चा मानसिकता के साथ जन्म लेगा वो बच्चा ज्यादा कैपेबल होगा। ये गीता उन्होंने बड़ी बात कह दी, उन्होंने बड़ी बात कह दी। एक मिनट यतिमा उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। वो कह रहे हैं डॉक्टर गीता भट्ट कि अगर संस्कार गर्भ में मिलते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। वो कह रहे हैं गर्भ संस्कार दे दिए होते फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसका मतलब कह रहे हैं कि संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है। आप यही कह रहे हैं सर? देखिए आप कहते हैं कि संस्कारों का पूरा गर्भ संस्कार नहीं है। बच्चे के लिए जरूरी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात विज्ञान के द्वारा साबित करी जा चुकी है कि जो भी छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका जो मानसिक विकास है, उस मानसिक विकास के लिए माँ का जो आप सामने आप उसका वातावरण जो उसे मिलता है, मेहरुद्दीन जी से सुन लेते हैं इस बात का जवाब। वो बहुत देर से जैसे कि आप साइंटिफिक टर्म्स में ईआरपी बोलते हैं, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। जो माँ बाप हैं, जो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में काम करती हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो नौकरानी होती है वो पालते हैं। ऐसे तो फिर जो नौकरानी के जो नौकरानी के अंदर जो बात होगी तो फिर नौकरानी गर्भ में थोड़ी ना रखती है। क्या बात कर रहे हैं? इस बात का जवाब जो मेरे मित्र ने उठाया कि अगर ऐसा होता कि संस्कार मां द्वारा नहीं दिए जाते या दिए जाते तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, तो मैं इनको इस बात का जवाब दूंगा कि अगर ऐसा हुआ है इसीलिए श्री कृष्ण जैसे लोग, राम मर्यादा जैसे लोग पैदा हुए, वरना जो धर्म संस्कार को, गर्भ संस्कार को नहीं मानते उनकी हास्य क्या है? ठीक है, उनके संस्कार क्या है? डॉक्टर कनिका के जरिए, डॉक्टर कनिका आइए मेरे साथ। जुदा कर डाला। ठीक है, डॉक्टर कनिका हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरह से 9 महीनों में, जिस गर्भ संस्कार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उन 9 महीनों में एक बच्चा कैसे क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या करता है। और देखिए गर्भ संस्कार में कितना असरदार है ये पूरा प्रोसेस अपनाना, वो दिखाते हैं। देखिए गर्भ में क्या क्या कर सकता है बच्चा, ये देखिए। सबसे पहले जमाई लेते हुए तस्वीरें, डॉक्टर कनिका। ये बच्चा हमने देखा था अल्ट्रासाउंड में, ये बच्चा जमाई लेते हुए ये हमने 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा था, 3rd मंथ। अगला जमाई लेने के बाद और भी बहुत कुछ है जो बच्चा करता है गर्भ के भीतर, हंसता है जी, ये हमने 4थे महीने की प्रेगनेंसी में देखा था। और इसके बाद बच्चा रोता भी है, मतलब ये हैरान करने वाली बात है। आंसू भी देखे गए हैं अल्ट्रासाउंड में। अरे वाह, निकलता हुआ बच्चा भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार जीभ निकाल रहा है वो बच्चा। जी, बच्चे के जीभ 4थे या 5वें महीने में देखे जाते हैं बहुत बार। बच्चे की थंब सकिंग भी देखी जाती है। हाँ। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, अगला देखिए, नाचता हुआ भी बच्चा नजर आया गर्भ के भीतर। जी, ये 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा गया है, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी पे। और ये गर्भ में नाचता बच्चे के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग और वीडियोस भी है, रोता भी है। मतलब ये सबसे ज्यादा हैरान की बात है कि डांस भी करता है, रोता भी है, हंसता भी है। ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, इससे गर्भ संस्कार से कैसे हम जोड़ सकते हैं? इससे हम इसलिए जोड़ सकते हैं कि जब बच्चे इतने तरह के रिएक्शंस अंदर दे सकता है तो क्यों ना हम उसको अंदर से ही अच्छी शिक्षा देना शुरू करें। और जब इसमें कोई नुकसान नहीं है, गर्भ संस्कार में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आजकल गूगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। इनडायरेक्टली पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये चाहे रोने की बात हो, हंसने की बात हो, नाचने की बात है, ये बाहर से कुछ वो वाइब्रेशन सुनते हैं, महसूस करते हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं? जी, ऐसा तो कई बार पेशेंट्स मुझे बताते भी हैं कि मेरे हस्बैंड घर आए तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैंने ये पर्टिकुलर संगीत सुना तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैं अपसेट होती हूँ तो बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। इस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे देखने को मिलता है। तो अब मैं डॉक्टर अरविंद आपसे मेरा सवाल जो डॉक्टर कनिका बता रही हैं, आइए डॉक्टर कनिका। सवाल सर ये है, हालांकि ये कहा जाता है, हमने ये भी सुना है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जिसको लेकर कक्कड़ साहब ने भी अपनी बात कही। ये सारी बातें देखिए, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, साइंस बता रहा है कि ऐसा होता है। तो क्यों ना कुछ अच्छे विचार गर्भ के भीतर ही बच्चों को दिया जाए, इसमें हर्ज क्या है? डॉक्टर गीता को मैं बधाई देता हूँ एक बात के लिए कि उन्होंने एक बात तो तय कर दिया कि गर्भ संस्कार से डीएनए में कोई बदलाव किया जाए। डॉक्टर कनिका, डॉक्टर कनिका जानकारी में नहीं है। सॉरी, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक मिनट, इसमें भी व्यूज आ गए, इसमें भी व्यूज आ गए। वो कह रही हैं कि इसमें उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन रिसर्च है और पैंस स्टडी हमने लिखा है।
ठीक है, नहीं मतलब आप अपना विषय मैं रखो तो ना। फिलहाल वो उनकी उनकी बात बातों को से- मानते हुए कह रहे हैं। ठीक है, मैं continue। जिनकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, पहले मैंने डॉक्टर गीता को भी बधाई दी है किसी बात पर, तो जहाँ एग्रीमेंट है वहाँ बेमतलब का डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो बार बार आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस, इसलिए मैंने आप ही के चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी को कहा कि आरएसएस ने बहुत सारे सुधार किए हैं। तो फिर आप इसको मानिए। नहीं, नहीं, बार-बार कहने का क्या मतलब है? आप तो एक ही बात रट लगाए रखे हैं, आरएसएस कुछ भी अच्छा करे तो नहीं। के साथ आप जो सुन डॉक्टर लीजिए। कक्कड़ है उन्होंने कहा कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो बार-बार कह रहे हैं कि ये पहले से होता आ रहा है। तो आरएसएस ने कोई अच्छी चीज बढ़ा दी तो आपको दिक्कत है उस पे? सुन लीजिए ना, इसलिए दिक्कत हो ही नहीं रही है। मैंने जहां से बात शुरू की कि आरएसएस भाजपा के ही एक सांसद की जबानी जो उन्होंने संसद में तो ये बोला, सेलेक्टिविज्म है ना, नहीं होता। ये तो सेलेक्टिविज्म है ना सर। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सांसद नहीं होता। आप चुप हो जाइए, सांसद नहीं होता। आप चुप हो जाइए, आप लोगों को भ्रमित करते हैं। आप चुप हो जाइए, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप चुप हो जाइए, बीजेपी का सांसद होता है। सही सही बोलिए, भ्रमित मत करिए। आपने बोला आरएसएस का सांसद नहीं होता। बीजेपी का ही सांसद बोल रहे हैं, आप बीजेपी का बोलिए। पर्सपेक्टिव आना तो जरूरी है। माफी मांगिए। नहीं, सब बुजुर्ग हैं, सब यंग हैं, सब अपने हिसाब से सब हैं। हाँ, आपने जो बोला कि भूखे पेट न भजन होत गोपाला, तो मैं यही कह रहा था कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं तो उसमें जो 2 स्कीम का मैंने नाम बोला कि प्रधानमंत्री गर्भवती महिला समृद्धि महिला। अरे आप अपनी बात रखो ना। अरे सारा एक मिनट जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार के ऊपर है या ये जो बच्चे सारा समझ चला जाएगा सर, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। 10-10, 20-20 वो भी कुछ कंट्रोल करेंगे। पूरी कीजिए जल्दी बात। उनकी बात कौन सुनेगा? टीवी में टाइम कम होता है, जल्दी गलत जबान निकल जाए। नहीं, गलत जबान नहीं कभी चला जाऊंगा, कभी गाली दे दूंगा। सही बात कह रही हूँ। अरे मतलब क्या लग रहा है आपको? करते हैं इस देश का खाते हैं और उसके बाद यतीमा लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है। यतीमा लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है, लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है। उनकी बात पूरी हो जाए। उन दोनों के बाइट ले। काकर जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर रहे, जल्दी पूरी कीजिए। नहीं दे रहे आप कर ही नहीं रहे, आप जल्दी पूरी कीजिए ना, 10 सेकंड में, टीवी में समय नहीं है। सिर्फ ये बोला कि महिला जो गर्भवती महिलाओं हैं उनकी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, और जो गर्भ संस्कार की बात है, इस देश में जहां जहां गर्भ संस्कार हो सकते हैं, ऐसे जो एवेन्यूज हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका, और कितनी इस देश में गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की, तो आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल ठीक है, आप कह रहे हैं गर्भवती महिलाओं का जिनको आप गर्भ संस्कार देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको बड़ा ये बात तो सही है ना। यतीमा एक सेकंड, गीता जी, ये बात तो सही है ना। ये तो हम भी सुनते आए ना कि जैसा मैंने भी कहा कि भाई खाली पेट तो भगवान का भजन ही नहीं होता है, तो फिर संस्कार कहाँ से किसी बच्चे में हम दे देंगे? गर्भ जी देखिए, एक महिला संगठन ने एक प्रयास किया, और वो प्रयास जो है उसकी सराहना करने के बजाय आप उसके समक्ष और 10 चुनौतियों को खड़ा करें। अरे उन पे तो काम करने की आवश्यकता है ही, लेकिन साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, मैं इससे अलग एक सवाल ले रहा था। डॉक्टर कक्कड़, एक मिनट, इंडिया में पूछ लीजिए, जिसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी जाती है, वो यही सब चीजें बताएंगे, कोई भी गायनी कहेगी पॉजिटिव सोचिए, रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जो किताबें आपको अच्छी लगती है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई और काम हो, तो इसमें एक मिनट, एक मिनट, ऑडियंस क्या कह रही है? उधर से भी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपना हाथ बताइए। ठीक है, इस बात को तो आप स्वीकारते हैं ना। एक सेकंड, एक मिनट सुनिए। अरे अब आप थोड़ा इधर भी सुन लीजिए, जो जज बैठे उनकी सुन लीजिए। मैं सिर्फ तर्क की बात करूंगी और एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी कि हमको जिस चीज़ का पेड़ चाहिए होता है, हम वो बीज बोते हैं, ना कि जब वो पौधा उग जाता है तब डिसाइड करते हैं कि ये आम होगा या जामुन होगा। चलिए, क्या बात है मैम? हमारे संस्कार पे सब चीज डिपेंड करता है। हम माता जो भी सोचते हैं, हमारी थॉट जैसी रहती है, हमारा बच्चा वैसा ही बिल्कुल ओहरा के जैसा तैयार होता है। ठीक है मैम।
मेरा अपना अनुभव है कि गर्भ में संस्कार असर करते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे के समय मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, तो वो ही इज ब्रिलियंट, 52 रैंक AIR IIT में। क्या बात है। देखिए ये यहाँ पर लोगों की राय क्या है, ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, प्रीति प्लीज। और उसी के साथ ही और दुनिया भर में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा और देखा पढ़ा गया है, वो आइए आपको हम दिखा देते हैं फटाफट जल्दी से। गर्भ संस्कार कितना असरदार, और सबसे पहला ग्राफिक इस वक्त आपके सामने आ रहा है कि दुनिया में गर्भ संस्कार के कितने रूप हैं। कोरिया में टेग्यो नाम की पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस में हेप्टोनॉमी पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है। और ब्रिटेन की बात करें तो रिसर्चर्स मान रहे हैं कि गर्भ संस्कार शिशु के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका की रिसर्च बताती है कि बच्चे मातृभाषा गर्भ में सीख सकते हैं। तुर्की में जन्म के 20 दिन के बाद मां बच्चा एकांतवास करते हैं। तो ये वो जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं, और ये बताती हैं कि किस तरह से देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को मान्यता है कि गर्भ संस्कार होता है। लेकिन यतीमा, सवाल ये है जो बार बार ये पक्ष जानना चाहता है, वो सवाल ये कि पहले भी तो ये बात बताते रहे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी दादी अम्मा हो, वो बताती थी कि भाई आप जब अच्छा आपने गर्भधारण कर लिया तो आप अच्छी बातें सोचिए, अच्छे विचार रखिए, आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, आप अच्छी तस्वीर देखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। तो ये करने की क्या जरूरत है किसी संगठन को? देखिए, आज समाज में हम लोग देख रहे हैं कि नैतिक मूल्य लगातार पतन की ओर है। आज नैतिक समाज की स्थापना नहीं हो पा रही। अगर एक संगठन, कोई भी संगठन इस चीज का इनिशिएटिव लेकर, आप बोल गूगल, अगर कोई भी संगठन इनिशिएटिव लेकर अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है तो हमें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए या उसकी टांग खींचनी चाहिए। आप ये बता दीजिए, जब हमारे घर में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पूर्वज ये बताते रहे और उसी कार्य को उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग नया बता रहे हैं? निश्चित रूप से आप कोई नया बता रहे हैं, वो बताइए। चलिए एक सवाल लेके आते हैं। एक मिनट यतीमा, आपके बगल में 2 स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आपके बगल में 2 स्पेशलिस्ट बैठे हैं। डॉक्टर एक मिनट कक्कर जी, देखिए आपने डॉक्टर्स की बात की। रुकिए, होल्ड ऑन डॉक्टर कक्कर, सुनिए एक मिनट यतीमा, सुनिए एक मिनट एक्सपर्ट वॉइस लेते हैं। डॉक्टर कटाना, आप तो गर्भ संस्कार कराते हैं, एक सीधा सा सवाल है मैम आप दोनों से, क्या अगर कोई बच्चा जिसकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार किया हो तो इस बात की कोई गारंटी है कि वो बच्चा भी संस्कारी होगा? और अगर नहीं, इसी से जुड़ा हुआ, अगर किसी बच्चे की मां गर्भ संस्कार से नहीं गुजरी हो तो यह बात तय है क्या कि वो उस बच्चे पे संस्कार नहीं होंगे? पहले आप जी बताइए। गौरव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि गर्भ संस्कार एक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को अच्छे संस्कार अंदर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर निकल के कुछ भी करे, लेकिन गर्भ में अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चा अच्छा ही, मतलब ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, कंटिन्यू रखना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर खटाना, ओके डॉक्टर खटाना, आपका क्या व्यू? आप तो करवाते हैं ना, मतलब गर्भ संस्कार दिया तो ये क्या गारंटी होगी कि बच्चा संस्कारी होगा? गारंटी किस चीज की ले रहे हैं? गर्भ संस्कार की, संस्कारों किसी चीज की गारंटी हो सकती है? नहीं, आप अपना अनुभव बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ, गारंटी किसी चीज की, एक प्रोसीजर है, एक मदर है, वो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस से गुजर रही है, एक बच्चा होना है। एक मिनट मैम, इनकी बात पूरी हो जाए, एक मिनट मैम आते हैं। वो माँ एक बार टर्मोइल में है, बच्चा है घर में, एक जीव आने वाला है, उस जीव के सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, हम एक अच्छी बातें कह रहे हैं, वो किसी भी रूप में दी जा सकती है। कुछ लगातार महिलाएं भी अपनी बात को इस बीच रखना चाहते हैं। खटाना जी सुनिए, वो कुछ कहना चाहती हैं। मेरा एक सवाल, जब गर्भ संस्कार होता है तो 5 इयर्स तक तो बच्चे पे उस संस्कार का पूरा असर रहता है। ये हमने खुद देखा है, हम लोग बहुत गर्भ संस्कार कराते हैं, पुंसवन संस्कार। नहीं ऐसा कुछ वो बच्चे नहीं है। और देखिए अच्छी बुक्स 5 साल कक्कर जी कह रही है एक अलग किस्म की बात कह रही है, बताइए कक्कर जी। की जो ऐसा नहीं होता, पर हैविंग सेड दैट, आप अगर उन लेडी जिन्होंने वो पहले बोला था ना, जो 3 बच्चे जिनके हैं उनके पास एक बार जाइए। मेरा आपसे एक सवाल है मैम, You did your PhD, your husband is a doctor, आपके बच्चे जब पैदा हो गए उसके बाद आपने क्या किताबें पढ़नी बंद कर दी? आपके हस्बैंड ने किताबें पढ़नी बंद कर दी कि प्रेगनेंसी के बाद भी आप पढ़ती रही किताबें? इसका जवाब दीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, आज भी पढ़ती हूँ, आज भी। तो आपके जो बच्चों का, जो उन्होंने कहा, आपके बच्चों का जो संस्कार, जो आपने कहा ना पढ़ाई का, वो रीडिंग हैबिट उनकी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आप और आपके हस्बैंड उन्होंने आपको देखा पढ़ते हुए, तो इसीलिए इसके अंदर नेचर और नर्चर दोनों का हाथ होता है। नेचर, डीएनए, नर्चर, आप उसको आपका सवाल हो गया। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मेरा बेटा पैदा होने वाला था, मैं MSc केमिस्ट्री कर रही थी। 2 मार्च तक मैं 6 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिकल करके आई, 4 को वो पैदा हुआ है।
और उसके अंदर ये आदत है कि फटाफट उठता है, काम करता है, पढ़ता है, और बेटी के टाइम में किताबें ही पढ़ती ठीक है, ठीक है। नहीं मैम, इनसे मेरा एक सवाल, मैम आप कह रही थी गर्भ संस्कार हम कराते हैं, गर्भ संस्कार का मतलब केवल धार्मिक क्रियाकलाप, गर्भ संस्कार का मतलब केवल भगवानों की और रामायण और गीता की बात, या इससे इतर भी कुछ और भी आप पढ़ाते हैं? बोलिए मैम, बोलिए, मैं पकड़ रहा हूँ। शिक्षा देते हैं कि माँ को कि आपको कैसे रूटीन में रखना है, उसको डेली रूटीन में पूरी के पूरी टाइम टेबल। मान लीजिए माँ को पसंद ही ना हो, माँ को पसंद ही ना हो, माँ को कुछ और चीजों में लगता हो कि बच्चे को वैल्यू और कुछ दे सकती है, क्या ये मेंटल प्रेशर नहीं बना रहे आप? प्रेशर नहीं होता, वो खुद खुशी से करती है क्योंकि उसको चाहिए कि उसका बच्चा अच्छा बने, है ना। हमारी ये कि आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, हम पीढ़ी को ही संस्कारवान गर्व से ही करना चाहते हैं। और संस्कारों का मतलब क्या मैम? संस्कारों का मतलब क्या? उसका अच्छा व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व में केवल फिजिकल मेंटल नहीं आता, और भी बहुत सारी भावनात्मक, जो कि आजकल कमी है आजकल के यूथ। क्या कमी है? इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल वीकनेस। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर यूथ है, मेरे साथ कुछ यूथ है। आप लोगों के अंदर इमोशंस की कमी है, आप लोगों इमोशनल नहीं है, बताइए है? आप लोग आपके अंदर इमोशंस नहीं है अपनी फैमिली को लेकर? इमोशनल इंटेलिजेंस की है? चलिए ठीक है, चलिए नहीं, मैं यही सवाल लेके जा रहा था प्रीति कि यहाँ पर मैं जो मैम कह रही है संस्कारों की व्याख्या भी तो हो सकती है। बिल्कुल, और दूसरी बात ये है, जैसा कि मैम कह रही थी और आपने भी बात कही कि भाई ये भी तो हो सकता है कि माँ वो चाहती ना हो करना, लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है और ये बोला गया है कि अपनाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा संस्कारी नहीं पैदा होगा, ये भी तो एक तरह का प्रेशर हो सकता है। गीता जी देखिए, ये प्रेशर नहीं है, ये कोई भी जब वो माँ बनती है तो एक उसके अंदर स्वतः ये भाव आता है कि वो अपना जो शिशु है उसको सबसे जो अच्छा उसका खाना पीना, अपना सोच, अपना स्वभाव अच्छा रखने का प्रयास जो है हर स्त्री करती है। और उसमें इस तरह की जो आप किसी भी, जैसे जो प्रयास यहाँ बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया, उसी प्रक्रिया को उसी विषय पर एक संगठन ने आके बात करी है कि इसको लेकर हमें इसको एज अ ड्राइव हमें समाज में जाना चाहिए और इस बात को लेकर जागरूकता जगानी चाहिए। ठीक है, संजीव कुछ बोला जाता। संजीव जी, क्या बुराई? जी, मैं इन्हीं की गीता जी की बात को आगे रखूंगा। संस्कार दो तरह के रहते हैं गौरव, ये समाप्ति की तरफ जा रहा हूं कार्यक्रम। पहला जो सामूहिक रूप से संस्कार दिए जाते हैं, और जिस संस्कार की बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम में वो पर्सनलाइज। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि संस्कार करके आप सामने वाली महिला को ये तो नहीं कह रहे कि देखो तुम्हें इस प्रक्रिया से जाना ही पड़ेगा। तैयार होकर समाज में जाता है तो क्या बुराई है उसमें? पैरामीटर क्या है? कोई बच्चा संस्कारी होगा, इसका पैरामीटर कैसे तय होगा? जी नहीं, बच्चा देखिए, आप जैसे आपने बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, आप मदर के ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकते कि आपने ये चीज इतने बजे करनी है, या जिस चीज से उनका सिंक नहीं है आप मदर को इम्पोज नहीं कर सकते। आप मदर को स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर ऐसा कुछ होता है? प्रेशर नहीं डालते हैं, ओपीडी में हम सिर्फ ऑप्शन देते हैं कि गर्भ संस्कार के हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। मैं आपके पर्सनली नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, इनका सवाल मैं ले जाता हूं। मैं सुनिए, मैं इनका सवाल डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब इनका सवाल ये है कि गर्भ संस्कार कहीं फैमिली में एक ऐसा जबरदस्ती तो नहीं हो जाता महिला के ऊपर कि उसकी फैमिली चाहती है, वो महिला नहीं चाहती गर्भ संस्कार से गुजरो, उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर क्योंकि उसके फैमिली वाले चाहते हैं कि तुम्हें गर्भ संस्कार करना चाहिए, ऐसा होता है आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं। कई बार महिलाएं खुद पूछती हैं कि मैम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शन है क्या, मैं इससे कैसे डील करूँ, तो हम गर्भ संस्कार को आगे लाते हैं। देखिए, कई बार एक बात तो और है जो कनिका जी भी कह रही है, लेकिन एक फैक्ट जो अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विपक्ष और पक्ष का, उसमें 3 महिलाएं ऐसी हैं जो इस वक्त गर्भ संस्कार के पक्ष में है, महिलाएं हैं, और 4 पुरुष हैं जो गर्भ संस्कार के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है राजेश पासवान जी, ऐसा नहीं है। प्रीति मुझे थोड़ी सी जाती है, 2 पुरुष भी तो पक्ष में है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, फीमेल और मेल के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि हम इसका विरोध, ऑडियंस पोल क्या कहता है, ऑडियंस पोल क्या कहता है, एक सेकंड हमें दीजिए डाटा, हम बड़ा लेक्चर महसूस करते हैं इस चीज को लेकर। ऑडियंस पोल, कौन सी महिलाएं पक्ष में गर्भ संस्कार के? हाथ उठाइए, जो पक्ष में है गर्भ संस्कार के, हाथ उठाइए सब लोग, जो नहीं है मत उठाइए। और जो गर्भ संस्कार के आप पक्ष में नहीं, देखिए अब ये देख लीजिए, पक्ष में है ये। इसको इस डिबेट को देखिए पक्ष में मत बदलिए, क्योंकि जो भी क्रिटिसिज्म है उसके कुछ लॉजिक, जैसे कि राजेश पासवान जी सर ने बोला कि रामायण में
माँ सीता तो गर्भवती थी, उनको क्यों घर, ये कौन सा संस्कार लेकिन था? गर्भवती महिला ने कैसी संतान उत्पन्न की? वो कौन सा संस्कार था कि उनको घर से निकाल दिया गया? क्योंकि उनकी अबजीव परीक्षा होनी थी, है ना? तो इसीलिए एक मिनट में घोड़े को रोक लिया था। उन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और कहा। एक मिनट, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उनको शांत कराइए। धार्मिक ग्रंथ, उन्होंने कुछ और पूछा, कुछ और महाभारत में अभी कोई धार्मिक संस्कार की तो बात हो रही है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, चुप रखिए यार। अभिमन्यु के संस्कार की तो बात हम कर रहे हैं, एक मिनट, लेकिन एकलव्य के संस्कार की बात नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूं, नहीं, एक सवाल पूछूं, आपसे एक सवाल पूछूं, तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। सुनिए, मम्मी का पेट, जो मैडम सप्रू हाउस जाती थी उनको पूछिए गोदावरी हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता था कि नहीं? सर एक मिनट, डॉक्टर साहब आपने एक मिनट, आपने गीता, सवाल नहीं सुन रहे। बच्चा ये हुआ, अच्छी पढ़ाई की, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सवाल नहीं सुन रहे। आपने तमाम उदाहरण दिए, आपने रामायण का उदाहरण दिया, आपने माता सीता का उदाहरण दिया, आपने महाभारत का उदाहरण दिया। आपको ये उदाहरण किसी और धर्म में नहीं मिलते? नहीं है, किसी और धर्म में नहीं मिलते। नहीं, आपको ये उदाहरण उंगली उठा सकते हैं, आपको उदाहरण किसी और धर्म में नहीं मिलते। उनसे पूछूंगा, आप एक स्कॉलर हैं, उनको नहीं मिलते, आप एक स्कॉलर हैं। एक मिनट, धर्म की बात नहीं कर, नहीं, आप करिए, लेकिन आप एक स्कॉलर हैं, आप एक स्कॉलर हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप पढ़ सकते हैं दूसरे धर्मों के बारे में। You are being selective, sir. You are being selective. I am being critical. गौरव एक सेकंड, मैं इस चर्चा में, ठीक है, मेहरुद्दीन इन हिंदू ही क्रिटिसाइज। एक सेकंड, ठीक है अरविंद जी, ठीक है, मैं मेहरुद्दीन को लाना चाहती हूँ। मेहरुद्दीन I would have been totally agree with you. मैं आपके साथ पूरा agree होता। एक सेकंड, मेहरुद्दीन जी, ठीक है, इस्लाम की बात करते हैं। एक मिनट, देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर। सर ऐसे नहीं, अगर नहीं हो रहा तो आप दूसरे धर्मों को बुला दे रहे हैं, आप एग्जांपल लाइए ना। गौरव एक सेकंड, डॉक्टर अरविंद प्लीज कीप क्वाइट सर, प्लीज, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग। एक सेकंड, नहीं, प्लीज, नो वॉइस विल बी नो वॉइस विल गो लाइक दिस, नो डॉक्टर अरविंद प्लीज, नो सर, प्लीज सर, प्लीज, I just want to clear this thing that this voice will not go on air. This will not go on air. Let me clear this. ये कोई हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है, ये संस्कारों की बात है, और इस संस्कारों में हम पक्ष और विपक्ष कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलीजन को टारगेट करने का हमारा मकसद नहीं है। मेहरुद्दीन जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अभी बात हुई कि इन्होंने कह दिया कि अब इस्लाम के बारे में आप क्यों कोई बात नहीं कह सकते। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, हो जाएगा। अभी तक उनियाल जी ये बात कह रहे थे। देखिए, सब धर्म, अब मान लो अब मुसलमान अगर हम हैं, अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में, हमारा उतना ही अधिकार है जितना उनियाल जी का है। अधिकार की रंगरेज भाई कहाँ बात आ रही? अधिकारों की और आप ये भी कहते हैं कि हमारे डीएनए भी एक है, हमें हमें मुसलमानों को कमेटी की रिपोर्ट लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं देंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, यतीमा एक मिनट, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक करके, सर प्लीज। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। पासवान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर मैडम ने जो कहा, सर ने जो कहा, ये सारी चीज़ें बरसों से मेडिकल साइंस में चीज़ें कही जाती हैं, ये सब प्रूफन हैं, सारी चीज़ें प्रूफ की गई हैं। जो आरएसएस की जो अनुषंगिक और वेदों ने प्रूफ किया है, ये भी बता दीजिए, सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए किसको वेदों ने प्रूफ किया है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों पर जो है कीचड़ उछालेंगे। देखिए इस पैनल को, वो तो दिखता है, दिख रही है जो हिंदू धर्म संस्कारों पर अटैक करेंगे। गौरव के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई। गौरव, ओवर टू यू। गौरव,
चलिए ठीक है, एक मिनट, लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर, अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं और हम गर्भ संस्कारों की बात करते हैं। तो जल्दी से गर्भ संस्कारों के बारे में हम बताते हैं। गर्भ में बच्चे के विकास से जुड़े कुछ रिसर्च हैं। गर्भावस्था के 9वें हफ्ते में बच्चे के अंग बनने लगते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखते रहिए साथ साथ में। और इसके बाद अगली प्लेट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा गर्भ के तीसरे महीने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है और इसके बाद फिर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने के बाद बच्चा हिचकियां लेता है। फिर क्या होता है, शिशु की हिचकी का एहसास महिलाओं को तीसरे से छठे महीने में होता है। कई बार शिशु की हिचकी भी किक की तरह लगती है। 6 से 9 महीने के बीच शिशु ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। 22वें हफ्ते में शिशु गर्भ में पहुंच रही रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्ड करता है। गर्भ के 23वें हफ्ते के करीब शिशु बाहर की आवाज और शोर सुनने लगता है। ओ ट्यू प्रीति। देखिए, एक बात तो साफ है, ये सारी बातें जो गौरव आपको इस वक्त बता रहे थे, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी चर्चा हम किसी रिलीजन से जोड़कर नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स के आधार पर कर रहे हैं और उसका एक और परिचय अभी गौरव ने उस ग्राफिक के जरिए दिया। एक बार फिर से मैं, पासवान जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आपकी बात अधूरी छूट गई थी। इस तरह के जो प्रस्ताव आए हैं किसी संगठन द्वारा, उनको 10 साल 20 साल ऐसा अध्ययन करना चाहिए गर्भवती महिलाओं पे, उनका पाठ करवा करके। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, अगर ये किसी और धर्म की तरफ से आता तो आपको मंजूर होता? घर में जाकर ना, देखिए बात तो ये सच है कि घर में जाकर जब आपके घर में भी आपको ये जानकारी होगी कि कोई स्त्री गर्भवती है तो आप भी ये चाहते होंगे कि उचित संस्कार हो, लेकिन भले ही आप यहाँ पर विरोध करें उस बात का। मैं काम करूंगा। नहीं, आप किसी संघी की सलाह पे अपने बेटे को। हाँ देखिए, ये आ गया संघी की सलाह, ये संघी की सलाह। यही बात मैं यही पूछ रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट जी, आपने कहा किसी संघी की पहचान पर। सर यही तो सेलेक्टिविज्म है, संघी की सलाह पर सेलेक्टिविज्म यही है। अगर ये संघ नहीं होता, कोई ऐसा एनजीओ होता जो किसी और धर्म से जुड़ा होता, कोई ऐसा संगठन होता किसी और धर्म से जुड़ा, तो भी आप यही कहते हैं? बेवकूफी वाली बात है, कोई भी संगठन करे मैं विरोध करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? गर्भ संस्कार बेवकूफी कैसे हो सकती है? वाली बात है, आप जिससे जुड़े हुए वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। मेरे मित्र ने ये बोला कि मैं उनको पहले जो 9वें महीने में 6ठे महीने जो सुनना शुरू करेंगे तो मैं इनको साइंटिस्ट बनाना चाहूंगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाना चाहूंगा। अरे भैया, हो सकता है वो यूनिकॉर्न बनाकर 5000 वो अपने आप में ये जो स्टार्टअप बनाना चाहे, वो संगीतज्ञ बनना चाहे, तो उस बच्चे पर आप प्रेशर डाल रहे हैं वास्तव में। नहीं, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है, ये संघ कर रहा है, ये उन्होंने कहा। आप यही कह रहे हैं सर, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है। एक मिनट डॉक्टर गीता भट्ट, एक मिनट आपका कार्यक्रम सार्थक हो गया। ये इन लोगों के ऑब्जेक्शन एक आरएसएस से है, इनको इससे गर्भ संस्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे समय खत्म है। एक मिनट, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, इसके साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। साइंटिफिक अमेरिकन में बड़ा एस्टैब्लिश जर्नल्स में आप देख लीजिए, कई रिसर्च पेपर्स हैं। इटली के, स्पेन की जो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्कृत के उच्चारण, बच्चों के उच्चारण के उन्होंने बाकायदा रिसर्च कर पेपर पब्लिश किए हैं कि उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं बहुत एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जब संस्कृत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। लेकिन समय खत्म है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपको निकाल के देती हूँ। मैम समय खत्म है, जल्दी आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर कनिका। ये लीजिए, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से हटवा दो। डॉक्टर कनिका बोलिए। डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है, नकल करके तो नहीं हुए। अरे आप उनको बोलने दीजिए, देखिए समय खत्म हो चुका है। जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है गर्भ संस्कार? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये बेवकूफी वाली बात है, और हमसे ज्यादा ये मरीज जानते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी मेरे पास हर धर्म के मरीज आते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आते हैं। एंड कई बारी हर धर्म के मरीज, हर धर्म के, मुझे डिलीवरी के बाद बच्चा जैसे ही मैंने निकाला है, मुझे कहा है डॉक्टर इसके कान पे कुछ भी बोल दो, मैं इसे आपकी तरह डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। जिन बिंदुओं पे बात शुरुआत हुई थी, क्या वही बिंदु है जो डॉक्टर कह रही हैं? वो बिंदु नहीं है, बिंदु वो अलग तरीके से हैं। नहीं, लेकिन वो गर्भ संस्कार को बेवकूफी नहीं कह रही है सर। हर बिंदु ऐसा नहीं है ना सर, गर्भ संस्कार से जुड़ा सिर्फ एक बिंदु है, कई बिंदु हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। कुछ आपको नापसंद है, कुछ इन्हें पसंद है, कुछ आपको पसंद है, कुछ इन्हें नापसंद है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इस धरती पर बच्चा जन्म ले तो वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की ओर पहला कदम बढ़ाए। इस उम्मीद के साथ हमने पूरी चर्चा की थी गौरव। बिल्कुल, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मैम, आप लोगों का स्पेशली बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए।